मॉनसून 2022 में काफी असंतुलित रहा है अब तक। जैसा कि पिछले कई वर्षों से, पिछले एक दशक का इतिहास उठा के देखें तो असंतुलन मॉनसून का लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनता है। यानी कहीं जबरदस्त बारिश और बाढ़ की जो आपदा है वो रहती है, तो कहीं पर सूखे का संकट लगातार परेशान करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 20 जुलाई को संपूर्ण भारत में कितना बदल जाएगा मॉनसून, आइए जानते हैं इस वीडियो में। फिलहाल सैटेलाइट तस्वीरों में आप देखें, इस समय अगर मौसमी सिस्टमों की आज की वर्तमान स्थिति हम देखें तो सेंट्रल इंडिया पर एमपी के ऊपर है लो प्रेशर सिस्टम, और इस लो प्रेशर सिस्टम से बीकानेर से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी इलाकों तक मानसून की अक्षीय रेखा पहुंची है। यानी धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब उत्तरवर्ती हो रही है। और इसी एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ के चलते बारिश का जो पूरा दायरा था, बारिश का जो सेंटर था, वो पूरा का पूरा सेंट्रल इंडिया इंक्लूडिंग राजस्थान बना हुआ था पिछले कुछ दिनों से। तो यहां पर अब उम्मीदें ये हैं कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स में इंक्लूडिंग बिहार, गंगेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सभी भागों में कई स्थानों पर अच्छी खासी कह सकते हैं बारिश की उम्मीदें बन सकती हैं और बन रही हैं। इसके अलावा ऑफशोर ट्रफ जो महाराष्ट्र के तटों से, गुजरात के तटों से कोंकण, गोवा या फिर केरल तक बनती है, इन भागों पर अभी कमज़ोर हुई है। लेकिन इसके बावजूद कोंकण, गोवा में बारिश का सिलसिला या मानसून की सक्रिय स्थिति बनी रहेगी। आगे बढ़े पूर्वानुमान की बात करें इससे पहले मेरा निवेदन आपसे कि सब्सक्राइब कर लीजिए मौसम तक चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सबसे पहले पूर्वानुमान की शुरुआत हम आज करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर काफ़ी कुछ बदल रहा है। और बदल इसलिए रहा है क्योंकि एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ उत्तर की तरफ बढ़ रही है, जो बारिश का मुख्य कारण है। यहां पर आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है 20 जुलाई को। कई जगहों पर भारी बारिश भी संभावित रहेगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इन तीनों पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा के आसार हैं, लेकिन इंटेंसिटी प्लेन्स में ज़्यादा रहेगी कंपैरिजन टू हिल्स। यहां पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच कहीं कहीं पर भारी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे हुए दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब की करें तो यहां पर भी मौसम बदला हुआ नजर आएगा। सुबह से ही आपको बादल दिखाई देंगे और दिन में कई बार बारिश का झोंका यहां पर आ सकता है। तो दिल्ली, एनसीआर समेत तमाम शहरों में अगर सुबह आप निकलेंगे अपने काम पर तो हो सकता है बारिश के बीच आपको निकलना पड़े, ट्रैफिक में आपको फंसना पड़े, इस तरह की मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। यहां उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, जो परिवर्तन यहां पर हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है उत्तर प्रदेश के मौसम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश लंबे समय से प्रतीक्षारत था बारिश के लिए, मानसून की सक्रियता के लिए। काफी लंबे समय से बारिश यहां पर नहीं हो रही थी। अब आप देख सकते हैं वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और जौनपुर, प्रतापगढ़ से लेकर लखनऊ, कानपुर और इधर झांसी, ललितपुर समेत आगरा, अलीगढ़ और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, समूचा क्षेत्र बारिश के दायरे में होगा। और इस पूरे राज्य पर पूर्वी दिशा की आर्द्र हवाओं का काफी ज्यादा इंफ्लुएंस रहेगा। बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरबियन सी की हवाओं का भी असर रहने वाला है। तो यहां पर कई जगहों पर कुछ ज्यादा ही बारिश हो सकती है, 40-50 मिलीमीटर या ट्रिपल डिजिट में भी बारिश का आंकड़ा जा सकता है। अगर ये प्रोजेक्शन सही होता है, हवाओं की जो वर्तमान रीडिंग है, वर्तमान मॉडल चार्ट हैं, वो अगर इंडिकेट जो कर रहे हैं उसी तरह की कंडीशन रहती है, तो उम्मीदें हैं, देखिए पूरी होती है कि नहीं। अनुमान यही है कि ये पूरी होंगी। फिलहाल राजस्थान की बात करें तो यहां पर बारिश का जो प्रभाव था वो अब कम हो रहा है। दक्षिण पूर्वी इलाकों में यहां पर कई जगहों पर भारी बारिश हो रही थी पिछले दिनों से, लेकिन अब बारिश कम हो जाएगी। इसके बावजूद उदयपुर, माउंट आबू, भीलवाड़ा, कोटा, आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सवाई माधोपुर, अलवर और जयपुर, भरतपुर, ये जो पूर्वी रीजन है, उत्तर पूर्वी, इन भागों में इस नए सिस्टम का असर रह सकता है और इसी के चलते यहां पर बारिश भी देखने को मिल सकती है। कई जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। गुरुग्राम, गंगानगर और चूरू, बीकानेर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जो पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों में बारिश बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन बादल आ सकते हैं और छिटपुट बारिश या हल्की फुल्की रिमझिम फुहारें यहां पर आपको देखने को मिल सकती हैं। सेंट्रल इंडिया की तरफ मूव करते हैं और सबसे ज़्यादा इंपैक्ट सेंट्रल इंडिया में अगर कल कहीं रहेगा तो वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भी उत्तरी इलाकों में बारिश बहुत कम हो रही थी लंबे समय से। दक्षिणी भागों में ठीक ठाक बारिश हो गई है, लेकिन पूर्वी, उत्तर पूर्वी इलाकों में, जिसमें सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली और छतरपुर, खजुराहो, दमोह, टीकमगढ़, इन सभी भागों में बारिश कम हो रही थी। अब यहाँ पर परिवर्तन हुआ है और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये ईस्ट एमपी का रीजन है। इन भागों में लगभग सभी जगहों पर बारिश की उम्मीद है और कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है।
शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया इन भागों में भारी बारिश हो सकती है और भारी बारिश की उम्मीदें ग्वालियर तथा आसपास के इलाकों पर नजर आ रही हैं। ग्वालियर, गुना और शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, रतलाम, मंदसौर आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ अशोकनगर, भोपाल, विदिशा, बैतूल और उज्जैन, इंदौर इन सभी भागों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। गुजरात में दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी मध्य क्षेत्रों में यानी अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा से लेकर सूरत, वलसाड, नवसारी, डांग, तापी, भरूच इन सभी शहरों में बारिश के आसार हैं और कोंकण, गोवा में, महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावना है। गोवा में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। विदर्भ में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा में नांदेड़ में बारिश की उम्मीदें हैं। अगर मध्य महाराष्ट्र की बात मैं करूं तो जलगांव और नासिक से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में हल्की वर्षा की उम्मीद यहां पर आप कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कई जगहों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। बहुत भारी बारिश की उम्मीद फिलहाल नहीं है। यहाँ पर परिवर्तन पूर्वी भारत में बिहार में भी हो रहा है। बिहार में भागलपुर से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण और पटना, वैशाली समेत तमाम शहरों में बारिश की उम्मीदें हैं। गया, नवादा और बक्सर, कैमूर समेत जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, ये वाले जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए इन भागों में भी कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। झारखंड में भी बारिश होगी, गंगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश होगी, लेकिन बिहार से यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी जो रहेगी वो काफ़ी लो रहेगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल जिसमें सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग आते हैं, सिक्किम के गैंगटोक में भी बारिश की उम्मीदें हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश यहाँ पर बढ़ रही है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय और अरुणाचल में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण भारत की तरफ अगर हम रुख करें तो यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु इन सभी शहरों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। तटीय कर्नाटक और केरल में भी, लक्षद्वीप में भी कई स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल मानसून का ये जो प्रदर्शन है वो देश के तमाम इलाकों में लोगों को काफ़ी पसंद आ सकता है। उसकी वजह यह है कि बैलेंस साधने की कोशिश ऐसा लग रहा है कि मानसून कर रहा है, क्योंकि जहाँ पर पहले भारी बारिश हो रही थी वहाँ पर अब कमी आ रही है और जहाँ पर सूखे का मौसम था वहाँ पर अब बारिश का इंतजार खत्म हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा, मौसम का अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।